हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये मेरा नया यूट्यूब चैनल, इसका नाम है इंग्लिश रिसर्च क्लासेस, जो आज से आपके एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव प्लस इंग्लिश स्पीकिंग में सहायता करेगा। वो आपके सामने क्या है, आ गया है। और इसमें आपको मुख्य रूप से यूपी बोर्ड के लिए क्लास 9, 10, 11 और 12 के सिलेबस को क्या है काफ़ी डीपली और इस तरीके से बताया जाएगा। सभी एक्सरसाइजेस, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के हो या फिर ग्रामर संबंधी सभी प्रकार के सिलेबस आपके जो 9, 10 और 11 और 12 के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके विषय में संपूर्ण अध्ययन आपको करवाया जाएगा। फिलहाल ये स्पीकिंग जो है इस बीच में चलेगा, लेकिन कंप्यूटर क्लासेस भी थोड़े दिनों के बाद शुरू होंगे, क्योंकि इस बीच में बच्चों ने ये डिमांड किया कि सर क्लास 9, 10, 11 और 12 का सबसे पहले क्या है एकेडमिक सिलेबस आप क्या है स्टार्ट करें। सो इसी क्रम में इंग्लिश रिसर्च क्लासेस आपके लिए आज क्लास 10 का एक वीडियो, क्योंकि फॉलो होगा वीडियो हमारा ट्रांसलेशन से, वो आज आपका शुरू होने वाला है। वो हालांकि वो वीडियो क्लास 9 और 10 दोनों के लिए क्या है, एक ही है, और वो आपका क्या होगा आज शुरू होगा। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ये, और इसका लिंक भी मैंने यहाँ दे रखा है। अगर आपको यहाँ से क्या है, अगर आपको सीधे ये यूट्यूब चैनल नहीं मिल पा रहा है तो आप इसके लिंक के द्वारा भी क्या कर सकते हैं। लिंक है https youtube.com/English Research Classes। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है ESI equal to V3 HKBT 8I GST 77Y ये चौंतक महाराज। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो रही है या किसी भी प्रकार की दिक्कत का मतलब ये कि यूट्यूब चैनल से संबंधित या फिर जो सिलेबस आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस नंबर से क्या है संपर्क कर सकते हैं 9936968722। और एड्रेस है नियर होमगार्ड ऑफिस, वार्ड नंबर 15, आजाद नगर, महाराज। तो मेरे बच्चों, ये रहा मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम, जिसमें आपको मुख्य रूप से क्लास 9, 10, 11 और क्लास 12 के एकेडमिक बैच को अभी फिलहाल स्टार्ट किया जा रहा है। मैं आज क्लास 9 और 10 से संबंधित जो दोनों के लिए आवश्यक है, वह आपको बेसिक से लेकर के एकदम क्या है, बेसिक से लेकर के पी तक सिखाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए अब दो इसी क्रम में क्या है आगे बढ़ते हैं और आज की क्या है वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम जो है क्लास 9 और क्लास 10 के सबसे पहले यूजेस को हम क्या है कवर करने वाले हैं, जो खास तौर से क्लास 9 के लिए क्या है आवश्यक है, या ऐसे कहें कि क्लास 9 के सिलेबस में है और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम वाले सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यूज ऑफ इज आर एंड का प्रयोग क्या है जानेंगे और काफी अच्छे तरीके से क्या है इसको डिटेल समझेंगे। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले क्या है इसके पहचान के बारे में जानते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, रिकॉग्निशन। इसका मतलब होता है पहचान या परिचय। तो पहचान क्या है, वाक्यों के अंत में है वो आता है और इससे पहले कोई नाउन अथवा क्या है एडजेक्टिव आता है। जैसे कि आप नाउन के क्या है बारे में जानते ही हैं, आर नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी पशु पक्षी या जानवर का नाम हो। समझ रहे हैं? और एडजेक्टिव के बारे में क्या है आपको पता ही होगा। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज another pronouns. In other words, we can also say all describing words are called adjectives. की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द हैं, वे सब के सब क्या है एडजेक्टिव। या तो इसके पहले क्या है अर्थात है बोलते पहले ऐसे कोई नाउन आता है या तो कोई क्या है एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा इसका पहचान। अब हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये रहा इसका अफर्मेटिव और ये तो पहचान मिलता है जाना ही है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ हम जानेंगे विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एंड, ऑल। सिंगुलर नाउन के साथ हमें किसका यूज करना है, इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि क्या हो गया हमारा, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एंड ऑल सिंगुलर नाउन। इसका हमें क्या लगाना है, इसका प्रयोग करना है। ठीक है, चलो देखते हैं विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि मोक्षणकर्ता के साथ हम देखेंगे यहाँ पे वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स या प्लूरल नाउन्स के साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। और आई के साथ केवल और केवल हमें क्या है एम का प्रयोग करना है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हमें इसका प्रयोग करना है,
सब्जेक्ट हमारे क्या होंगे, बहुवचन होंगे, तो हमें आ का प्रयोग करना है। इसमें से कुछ के बारे में यहाँ क्या है बताया गया है और केवल आई के सामने क्या लगाना है, एम लगाना है। अब हम इसके स्ट्रक्चर या रूल के बारे में क्या जानेंगे कि हमें सेंटेंस को क्रिएट कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हमारा एक कर्ता और फिर इसके बाद क्या होगा, ईच आर एम में से कोई एक प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा, बाई एडजेक्टिव होगा यानी कि नाउन और एडजेक्टिव में से कोई एक शब्द होगा और हम इसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत नाउन भी आता है और एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये रहा इसका क्या स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक वाक्य का सब्जेक्ट होगा, इस आर में से कोई एक आर्टिकल सब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या होगा, या तो कोई नाउन होगा या तो कोई एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हमारे कॉम्प्लीमेंट्स के अंतर्गत क्या है आता है। अब हम एग्जांपल की ओर क्या है पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारा एग्जांपल कि राकेश एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। अब क्या हो जाएगा, देखिए राकेश हमारा करता क्या है, सिंगुलर है। अब क्या हो जाएगा राकेश, और जब करता सिंगुलर है तो क्या जाना चाहिए राकेश इज ए स्टूडेंट। राकेश एक क्या विद्यार्थी है, स्टूडेंट का मतलब क्या है विद्यार्थी होता ही है। ठीक है, अब हमारा देखिए इस रूल से नहीं करते हैं, सब्जेक्ट है सबसे पहले राकेश, राकेश के रिगार्डिंग ईच यहाँ लगाया गया, फिर क्या ये एक भी ये लगाया गया, फिर नाउन या एडजेक्टिव में से विद्यार्थी क्या है नाउन है, तो नाउन को यहाँ क्या है समझ आया, क्योंकि ये नाम है किसी का तो क्या है नाउन ही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, वे लड़के बहुत शरारती हैं, शरारती हैं। ठीक, वे लड़के बहुत शरारती हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव, देखिए संकेत है। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किन किन प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसका छोटा सा अंश जानेंगे, जहां टॉपिक में आएगा उसका डिटेल हम क्या है अध्ययन करेंगे। अब देखिए अगर कोई वस्तु क्या है अकेली है, पास है, एकली है, तो यह के अर्थ में हम किस लगाते हैं। अगर कोई वस्तु क्या है दूर है, अकेली है, तो वह के अर्थ में क्या लगाएंगे डॉट लगाते हैं। अब देखिए अगर कोई वस्तु क्या है एक से अधिक है, नजदीक है, तो ये सबके अर्थ में किसका प्लूरल बीच का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई वस्तु क्या है एक से अधिक है और दूर है, ठीक है, तो उसके लिए वे सब के अर्थ में क्या है हम दोष का प्रयोग करते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब तक कहे जाते हैं जब इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। जब इनके बाद कोई नाउन आ जाएगा तो ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए वे लड़के कोई ऐसे कह रहा है संकेतवाचक में, यानी कि कोई संकेत देते हुए कह रहा है कि वे लड़के बहुत शरारती हैं। इट मींस क्या लड़कों की संख्या एक से क्या है ज्यादा है, सो हम यहाँ पे दोज का प्रयोग करेंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा दोज बॉयज। करता हमारा क्या हो गया बहुवचन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, आगे प्रयोग करेंगे दोज बॉयज आर बहुत के लिए वेरी नॉटी। अब हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, दोज बॉयज आर वेरी नॉटी, वे लड़के बहुत शरारती कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है और आई का एंड का प्रयोग, जैसे हम देखते हैं मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। अब देखिए मुंह से पहले क्या आ गया आदमी, तो नाउन हो गया, यहाँ एडजेक्टिव का शरारती, यहाँ क्या हो गया नाउन आ गया। तो है मुंह से पहले क्या है, या तो कोई नाउन आ रहा है या तो कोई एडजेक्टिव आ रहा है। हर स्थिति में हर वाक्य में देखिए दोनों शब्द आपको क्या है मिलेंगे। और देखते हैं यहाँ मैं एक ईमानदार आदमी हूं, तो क्या हो जाएगा आई के साथ आपको एम लगाना है, बताइए तो आई एम। अब देखिए आई एम एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ एन क्यों लगा, अब इसको जानेंगे, क्योंकि देखिए ये एक्सपोल वाले जो जितने भी शब्द होते हैं इनका प्रोनाउन वो से नहीं ह से नहीं बल्कि किससे होता है आ से होता है। तो ये ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट जो है एक वॉवेल साउंडिंग दे रहा है, सो इसके पहले एक के लिए क्या है एम आएगा। तो ये वाक्य हमारा हो जाएगा आई एम एन ऑनेस्ट मैन। ये नहीं कि आई एम ए ऑनेस्ट मैन, गलत है, क्योंकि ये आ से है, इसके यहाँ पे क्या आएगा एम आएगा। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। कर सकते हैं, नेगेटिव में आते हैं इसके
नेगेटिव में हम देखते हैं कि नेगेटिव वाले रूल में हमें कुछ और करना है नहीं। जैसे ये नियम है, इस नियम में ही थोड़ा सा बस हमें करना है परिवर्तन। वो क्या कि ईच आर एम के जस्ट बाद देना, हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। या जहां कहीं हमें आवश्यकता पड़ा वहां हम नो का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या है, ईच आर एम के जस्ट बाद क्या है, नॉट लगा देना है। वो आपका क्या है, अफर्मेटिव से सीधे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमने नियम को तो क्या है, इसे जान लिया। अब हम सीधे एग्जांपल शुरू करते हैं। जैसे वह एक वकील नहीं है, वह एक वकील नहीं है। अब क्या हो जाएगा, he is not a liar। ठीक, ये बात जवाब हो गया। वह एक वकील नहीं है, इट मींस he is not a liar। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है कि तुम एक कुम्हार नहीं हो, तुम एक कुम्हार नहीं हो। क्या हो जाएगा, यू आर, कर्ता हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। सो हमें आगे प्रयोग करना पड़ेगा। यू आर नॉट ए पॉटर। पॉटर का मतलब क्या होता है, कुम्हार होता है, हम जानते ही हैं। सो तुम एक कुम्हार नहीं हो, इसका मतलब क्या कि यू आर नॉट ए पॉटर, तुम एक कुम्हार नहीं। तो निगेटिव के बाद क्या होगा, क्लियर हो गया। अब